सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वजीर आजम खुद ही एक बहुत बड़ा फंबल फूस रहा है। जब से ये शख्स मुल्क पर मुसलत हुआ है, पूरा मुल्क ही पंबल पहुसा बना हुआ है। हर तरफ तूफान बदतमीजी बरपा है। इस तूफान बदतमीजी में लोगों के कपड़े भी उतर रहे हैं, ऑडियोज वीडियोस भी इधर उधर उड़ रही हैं, और अब तो आइन के सफात और जजिस के काले गाउन भी उड़ रहे हैं। कुछ दूसरी रंग बिरंगी वर्दियां भी हैं और सादा लिबास भी फड़फड़ा रहे हैं। ये सब कृपा और धन्यवाद अपने क्राइम मिनिस्टर का है, जिनकी बदौलत ये पंबल फहुसा उड़ा हुआ है। 1.5 फुटिया हर वक्त लोगों को हंसाने का इंतजाम किए रखता है। कल पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान कई फुलझड़ियां छोड़ी, जिनमें एक फुलझड़ी पंबल पहुसा भी थी। इसके इर्द गिर्द सारे वजीर मुशीर लोटे, जैसा कि ख्वाजा साद रफीक भी हंसने लगे। ये बेचारा मस्खरा ऐसा ही है, इसके अपने वजीर मुशीर भी इस पर हंसते हैं। जोकर सिर्फ हंसा ही सकता है, अब चाहे पब्लिक अपनी पार्टी की ही क्यों ना हो। वो भी सोचते हैं कि हमारा क्राइम मिनिस्टर जोकर है। पंबल पहुसा एक शदीद गैर पार्लिमानी लफ्ज है, पर शायद वजीर आजम ने फौरी माजरत भी की है। शोबाज का मतलब है कि हमें सुकून से महंगाई करने दो और हमें किसी पंबहल पहुसों में ना फंसाया जाए। हमारा जो दिल करे हम वो करें, और कोई भी ओपोजिशन ना हो जो हमारे काले करतूत लोगों के सामने खोल कर रखे। और ये साद रफीक, जिसे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है, ये नस्ली गुलाम है नवाज फैमिली का, जो इतना अरसा सियासत करने के बावजूद भी मरियम के आगे झुकता है। दौर फिटे मुंह इसका भी समेत इसके आकाओं के। वो काम हमें करने दिया जाए, हमें इन भंबर भूसों में ना हमें अपने उस पे उलझाया जाए। मैं अगर गलत है तो मैं माफी चाहता हूँ। स्पीकर असल लफ्ज पंबहल पहुसा है, जिसे जोकर आजम ने अपने कमजोर लुगत की वजह से क्या बना दिया। इस लफ्ज का मतलब है ऐसी गर्द ना उड़ाई जाए जिसमें रास्ता दिखाई ना दे, ऐसी उलझन जिसको सुलझाना मुश्किल हो। बेखारी वजीर आजम ने पुरजोश खिताब में कहा कि हमें काम करने दिया जाए, हमें बम्बर बूसों में ना डाला जाए। साथ ही अपना लफ्ज कुछ ज्यादा ही गलत होने की सूरत में और सब मुशीरों के मजाक उड़ाते कह के सुनकर गलती का एहसास हुआ तो जल्दी से माफी मांग ली। चाचू गलत कह दिया तो माजरत चाहता हूँ। इनके चाचू बहुत ताकतवर हैं, वो चाहे तो सबको उल्टा लटका दें, मगर इनके होते हुए जोकर साहब को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बाकी रही गलती पर माजरत की बात, तो काश 1.5 फुटा सचमुच कौम से माफी मांगे। जिस तरह इसने मुल्क को कौम को बर्बाद किया है, इस पर कम से कम सजा भी फांसी तो बनती है। मगर ये छोटा आदमी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है और खुद नाअहली से बचने के लिए हिफाजती इकदाम भी कर रहा है। शहबाज वो वाहिद वजीर आजम है जिसे इस ओपोजिशन लीडर यानी राजा रियाज, जिसे अब वज़रा पहचानते भी नहीं, ने एतमाद का वोट दिया। महंगाई को बुनियाद बनाकर झूठे बहाने गढ़कर एक वजीर आजम को इन्हीं लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया, और आज 50 गुना ज्यादा महंगाई है तो इस नाअहल को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया। पार्लियामेंट में बैठे लोग अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, इनकी तरजीह अपनी चोरी बचाना है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो अवाम के पास आओ, तुम्हें देते हैं वोट। मगर इतनी हिम्मत कहाँ है इनके अंदर। इसी इंतखाब से बचने के लिए तो लूमड़ी की तरह पूरे जंगल में चक्कर काट रहे हैं। जरदारी और मरियम नवाज शहबाज शिव की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और कई बार चचा को हौसला भी दे चुकी है। जरदारी भी मुंह में पानी भर के बेटे के लिए वजारत उज़्मा की तरफ देख रहा है। अब फैसला शहबाज शिव को करना है कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं या नहीं। आइन की बात करो तो इन नमूने लोगों को चमूने लड़ने लग जाते हैं, ना इंसाफी लगने लग जाती है। कागजी शेर हिम्मत है तो आइन के दायरे में रहकर जीत कर दिखाओ। आइन शिकनों के साथ मिलकर तुम जीत नहीं रहे बल्कि जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो, क्योंकि इलेक्शन लड़ने से पहले ही तुम और तुम्हारे अब्बू जान बुरी तरह हार चुके हो। याद रखो, ये जो अवाम के जज्बात की देग तुमने दम पर चढ़ा रखी है, एक बार ये देग तैयार हो गई तो फिर मुश्किल भी तुम्हें ही होगी। तुम लोगों ने अपनी हरकतों से पीटीए की जड़ें अवाम में मजबूत की हैं। बहुत जल्द इन लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये चाहे इंतखाबात आज करवा लें या 2 साल के बाद कराएं, अवाम ने वोट खान सबको ही देना है। मुल्क की पार्लियामान से मेरा छोटा सा सवाल है, आप सब तकरीरों की दुनिया से बाहर आएं, इस मुल्क की अवाम के लिए आसानियां पैदा करें। एक दूसरे के खिलाफ अगर बात करनी है तो वो चैम्बर में बात करें। ईवान सिर्फ अवाम की नुमाइंदगी, फलाह और बेहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कौमें बमों से तैयार नहीं होती, जापान साबित कर चुका है। कौमें झूठ, करप्शन और नाइंसाफी से तबाह होती हैं, पाकिस्तान साबित कर चुका है। इस हमाम में सब नंगे हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिलकर मुल्क को कौम को खा रहे, सब मिलकर अपनी नस्लों को इस गरीब अवाम पर हुक्मरानी के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने ये खबर तो सुन रखी होगी कि बेखारी बने पाकिस्तान में जहां शहबाज शिव कफायशारी ड्रामा भी ऑनियर है, वहां कफायशार शहबाज शिव के दौरों पर 1 अरब 31 करोड़ लग चुके। अब ये भी सुन लें कि 9.5 माह में कफायशार शहबाज शिव के वजीर आजम हाउस में खाने पीने पर 2 करोड़ 42 लाख, मेहमान नवाजी पर 1 करोड़ 90 लाख, हल्की फुल्की तवाज़ो पर 18 लाख, एजाजी तनख्वाहों पर 4.5 करोड़ और अलाउंसेस पर 1 करोड़ 85 लाख लग चुके। याद रहे, अभी कल
वाहिद शार शहबाज शरीफ ने जो 215 अरकान असम्बली को 6 डिशों और फिरनी हलवे वाला जोहराना दिया, उसका खर्चा इसके अलावा है। वो वुकला के लिए स्विमिंग पूल बनाने का वादा भी इसमें शामिल नहीं, मर्दों के लिए अलग स्विमिंग पूल और औरतों के लिए अलग। और ये भी फरमाया था वजीर आजम ने वुकला से खिताब के दौरान कि मैं आपको अलग होकर बताऊंगा कि इसका बजट कहां से आएगा। 2 सूबों में कोई हुकूमत ही नहीं है। निगरान कब तक एक गैर आईनी हुकूमत बनाकर अवाम पर मुसल्लत रहेंगे। 14 मई को भी इनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। इन 2 सूबों में अवाम को इनके बुनियादी हुकूक और जमहूरियत से महरूम रखा हुआ है। पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मक्कार तरीन जालसाज, डाकू, चोर, कातिल, कब्जा माफिया और अहमक बैठे हुए हैं। क्या इनकी इज्जत करें? दिल खून के आंसू रो रहा है जब बन्नू की एक वीडियो देखी जहां पर एक बाप ने 2 दिन पहले गुर्बत से तंग आकर पहले अपने 4 बच्चों को कत्ल किया और फिर इसके बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। बच्चों को कत्ल करने से पहले नशे के इंजेक्शंस भी लगाए ताकि इनको कत्ल करते वक्त दर्द न पहुंचे। यहाँ तक इस मुल्क को किसने पहुंचा दिया? कौन जिम्मेदार है? MQM ने कल शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट इसलिए दिया है कि पिछले 1 बरस में कराची की अवाम को शहबाज शरीफ ने तमाम हुकूक दे दिए हैं, मुहाजिरों के मसाइल हल कर दिए हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट, पीने के पानी, फजाई आलूदगी, सफाई और सेहत के तमाम मसाइल शहबाज शरीफ की मेहरबानी से हल हो चुके। खास तौर पर मर्दमशुमारी का मसला तो अब रहा ही नहीं। MQM ने शहबाज शरीफ की कराची के साथ इस मोहब्बत के जवाब में अपने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए एतमाद का वोट दिया। अब कराची की अवाम अपने मसाइल हल होने की खुशी में सिर्फ MQM को वोट देंगे। कराची की अवाम को MQM का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने कल शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देकर हुकूमत को बचा लिया, जिस वजह से अब कराची की अवाम और बिलखसूस मुहाजिरों को सस्ती अशिया मिलती रहेंगी। MQM की वजह से कराची की अवाम को महंगाई से छुटकारा मिला है, वरना इमरान खान ने तो बहुत महंगाई कर दी थी। अब देखे ना MQM के वोट से इक्तदार में आने वाले शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने कराची की अवाम को कैसे बिजली, पेट्रोल, आटा और दीगर अशिया जरूरिया पर रिलीफ दिया है। कराची वाले अगले इलेक्शन में MQM का ये कर्ज चुका देंगे। MQM की मिसाल उस बेगम किसी है जो बार बार हमेशा के लिए मेके जाने की धमकी देकर शोहर की पॉकेट खाली करवा लेती है। जो महंगाई और तकलीफें कराची वाले इस MQM माफिया की वजह से पिछले 20 साल से झेल रहे हैं, कोई अंदाजा नहीं कर सकता। कराची के लोग इनकी शक्ल देखना नहीं चाहते। पंजाब असम्बली इंतखाबात में पार्टी टिकट जारी न होने पर लीगी रहनुमाओं को आजाद हैसियत से इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए गए हैं। मरियम नवाज को तंदूर, हमजा शहबाज को कश्ती और मोर, अता ताड़र को झूला, राना मशहूद को मीनार, गजाली सलीम भट्ट को जीप, सैफ खोखर को ट्रैफिक सिग्नल दिया गया है। तंदूर उसे कहते हैं जिसकी आग कभी ठंडी नहीं होती, दिन रात इस्तेमाल होता है। कसरत इस्तेमाल से जब इस्तेमाल के काबिल ना रहे तो तोड़कर एक छोटी सी सर्जरी करके दोबारा एक नया नकोर चक्काचक तंदूर ही तामीर किया जाता है और वो फिर से भड़कने लगता है। बस इतना ही बताना था। नून लीग ने इलेक्शन लड़ना है या नहीं, मगर पुष्पा को तंदूर देकर कई कलेजों की आग बुझ गई होगी। आज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में खान साहब की पेशी के दौरान इनके कई कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। इस पर PTI ने ये शर्त रखी कि पहले इनके गिरफ्तार कारकुनान को छोड़ा जाए, इसके बाद ही वो मुज़ाकरात करेंगे। कुछ देर बाद कारकुनान को आजाद कर दिया गया। ऐसा लगता है कि हुकूमत खुद कंफ्यूजन का शिकार है कि किस तरह अदालत से किसी तरह कुछ वक्त हासिल कर सके। आज पेशी के दौरान पुलिस ने इमरान खान की सिक्योरिटी से कमरे अदालत में सिक्योरिटी जैकेट्स उतरवा ली। गार्ड्स को जैकेट्स उतार कर बाहर रखने की हिदायत की गई। एक इंसान जिसकी जान को खतरा है उसको सिक्योरिटी नहीं देते, वो अपनी सिक्योरिटी में आता है और फिर उसको मना किया जाता है, अपनी सिक्योरिटी भी साइड पर कर लेते हैं। तो क्या ये सरासर मुनाफकत नहीं है? चोर पेशियों पर जाते थे तो दूसरे चोर इनको प्रोटोकॉल देते थे। चोरों को दूसरे चोरों की चोरी पर कोई एतराज नहीं था। खान से कोई भी चोर खुश नहीं, इसलिए इसको प्रोटोकॉल कौन देगा? इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट्स पढ़ें तो 1000% यकीन से कहा जा सकता है कि खुदा न खास्ता इमरान खान पर 100% हमला होना है। अगर वो रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो इमरान खान को क्यों 150 मुकदमात में अदालतों में फिराया जा रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाए और वो सच पर मबनी है तो इमरान खान अगर खुद किसी अदालत में पेश होने की इस्तिदा भी करते तो अदालत को वो इस्तिदा मुस्तरद करके कहना चाहिए था कि आप मत आए।